और चलिए अब बात करते हैं विजयपुर की, जहां रावत की हार बीजेपी के लिए गले की फांस बन गई। विपक्ष जनादेश को लेकर बीजेपी पर हमलावर है। मध्य प्रदेश की हार, उत्तर प्रदेश के अंदर तक तकरार, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर किया बड़ा वार। और उधर कांग्रेस ने कहा है कि जनता ने बता दिया कि बीजेपी की क्या हालत है। मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार करते हुए कहा कि यूपी और महाराष्ट्र में हुई हार की कोई बात नहीं करता। विजयपुर का जनादेश, किसे संदेश। मंत्री रावत की हार, यूपी तक तकरार। विजयपुर में हार, विपक्ष का बड़ा प्रहार। कांग्रेस का वार, बीजेपी का पलटवार। एमपी में विजयपुर में हुई हार की चर्चा यूपी तक है। विपक्ष ने विजयपुर की हार पर बीजेपी पर बड़ा प्रहार किया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा हमला बोला। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा, मध्य प्रदेश के विजयपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के कैबिनेट मंत्री की हार बता रही है बीजेपी का सच क्या है। ये जीत परिवर्तन का बीज साबित होगी। उधर एमपी में विजयपुर में कांग्रेस की जीत पर जश्न का माहौल है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, विजयपुर में बीजेपी की हार सबसे करारी हार। सारी ताकत लगाकर भी बीजेपी अपने कैबिनेट मंत्री रामनिवास रावत को नहीं जिता सकी, क्योंकि दल बदल और राजनीतिक स्वार्थ का ये अनूठा नमूना जनता ने रामनिवास रावत को बता दिया कि इस मतदाता उनकी जागीर नहीं। मंत्री रामनिवास रावत की हार पर विपक्ष बीजेपी और प्रदेश सरकार पर हमलावर है। उधर आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि यूपी और महाराष्ट्र में विपक्ष का क्या हाल हुआ, उस पर कोई मंत्री नहीं बोलेगा। देखिए, बड़ा विषय है। वहाँ सिंधिया जी का क्षेत्र है, बीडी शर्मा जी का क्षेत्र है, बीडी शर्मा वहीं के रहने वाले हैं। ऐसे में उस जिले से अगर बीजेपी की सरकार का मंत्री हार रहा है तो साफ तौर के ऊपर जनता सरकार से संतुष्ट नहीं है, जनता सरकार के खिलाफ है। धन बल भारतीय जनता पार्टी का, सरकार की सत्ता की मशीनरी, सब कुछ का दुरुपयोग होने के बाद भी एक मंत्री को नहीं जिता पाए तो ये साफ बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में पतन हो रहा है। उत्तर प्रदेश में जो बुरी तरह आ रहे हैं उस पर अखिलेश जी नहीं बोलेंगे, जो सिमट गई सपा। देखिए, ये सब में जितनी हवा लोकसभा के चुनाव में भरी थी ना, देश की जनता ने पंचर कर दी है। चाहे वो सपा हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों को आकलन करना चाहिए कि सकारात्मक राजनीति करो, नकारात्मक ना करो। सियासत भले ही रामनिवास रावत की हार पर हो, लेकिन जनता ने बता दिया पार्टी बदलने से कुछ नहीं होगा। जो करेगा वही नेता बनेगा। नहीं तो विजयपुर से निकला संदेश सबके सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वहीं विजयपुर में पराजय के बाद रामनिवास रावत ने ऑफिशियली पहला बयान दिया। रावत ने कहा कि मेरा बढ़ता कद कुछ लोग स्वीकार नहीं कर पाए। कुछ लोगों को लगा कि अपना कुछ नहीं रहेगा, और उन लोगों ने जनता को बरगलाया और जो हार की वजह बन गया। दरअसल यहां रामनिवास रावत ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को चुनाव प्रचार के लिए धन्यवाद भी दिया और साथ ही कहा कि बीजेपी को पूरी तरह से ही ज्वाइन किया है। बीजेपी की रीति को उन्होंने अपनाया भी है, लेकिन कहीं ना कहीं निशाना भी उन्होंने कुछ लोगों पर साधा है। मंत्री पद अर्थात बढ़ता हुआ पद स्वीकार नहीं कर पाई जनता नहीं कहो, कुछ ही लोग हैं। जनता ने तो मुझे 93,000 वोट दिए हैं, कुछ ही लोग जो स्वीकार नहीं कर पाए। परिस्थितियां ऐसी रहीं कि कुछ लोगों को ये लगा कि इसके आने के बाद हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। उन लोगों ने भी पूरी कोर कसर नहीं छोड़ी। जनता को उन्होंने भ्रमित किया और जनता को बरगलाया। जो मूल भाजपा के लोग। और अब खबर भोपाल से है, जहां इंदौर नारकोटिक्स विभाग की टीम ने भोपाल में 2 जगहों पर दबिश देकर 3 ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया है। और इनके पास से 2, 4, 5 नहीं, पूरे 30 लाख रुपए की ब्राउन शुगर और 10 लाख रुपए की एमडी ड्रग्स जब्त की गई है। बताया जाता है कि आरोपी राजस्थान से ड्रग्स लाकर राजधानी भोपाल में सप्लाई करने की तैयारी कर रहे थे।